कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आपका खैर मकदम है, जहां एयर सियाल की पेशकश दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 का फाइनल कराची रीजनल ब्लूज और सियालकोट के दरमियान खेला जाने वाला है। आज पहला दिन है और आप GSL से ये मुकाबला बराह रास्त मुलाहिजा कीजिएगा। मतलब बिल्कुल साफ है लाहौर में और धूप निकली हुई मुंतज़िर इन क्रिकेटर्स की एक्शन की। कज़ाफ़ी स्टेडियम अपनी नई आउटलुक के साथ पहली बार फाइनल की मेज़बानी करेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसी सीजन में यहाँ पर टेस्ट मैच भी खेला गया था। तो ये सूरत हाल है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में टॉस जीता है सियालकोट के कप्तान उसामा मीर ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग राजा। गुड मॉर्निंग एंड बहुत शुक्रिया तारिक, आपका जो तजर्बा कराना मुशाहिदा है सीढ़ियाँ चढ़ने का और सांस फूलने का, ज़ाहिर है कि उसकी एक अपनी एक हैसियत है और आपका एक उसका पस मंज़र भी है। बहरहाल पहली गेंद होगी और सीधे बल्ले के साथ ऑफ साइड पर ड्राइव, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। तो एक बड़ा अच्छा आगाज़ है तारिक, जैसा कि आपने बताया बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन वेन्यू है और बेहतरीन टीम है, इसमें कोई शक नहीं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर ये टॉप पर आई हैं। दिल का शॉट बिल्कुल सीधा अलिफ की मानिंद और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन 7 बेग के बल्ले से, बहुत खूब। और यहाँ पर रन आएंगे और ये दोम जमा दोम, ये 4 रन। गेंद जरा सा लेग स्टंप पर गिरी और उम्दा शॉट खेल लिया, महज डिफ्लेक्शन के जरिए ये चौका पाया अब्दुल्ला ने। Very good from Hassan Ali will give them 4 extra runs. They've been disciplined till 6.3 overs. This is the rare mistake done by Hassan Ali, trying a little bit too much towards the onside. They don't mind these runs. Oh, that's excellent. That's a fantastic shot. The boy in confidence, he's got runs in this tournament. He's eyeing those 1,000 runs this season, Saad Beg, with his first boundary. Oh, that's through the fielders. Abdullah will get a boundary. That's a great shot. Full toss from Hussain and well dealt with by Abdullah. खूबसूरत शॉट, निहायत पुरएतमाद साद बेग। ये एक इनफॉर्म बल्लेबाज का कवर ड्राइव था, काबिल तारीफ। और मेरे ख्याल में अगर हम और भी देखें पाकिस्तान में तो ये गेंद इसको दानिस्तर खेला है, थर्ड मैन की जानिब चौका होगा और इस तरह 50 रन्स मुकम्मल हुए कराची ब्लूज के। तो एक अच्छा आगाज है बाय ऑल मीन। ये 12 ओवर के बाद 52 पे कोई नहीं। ड्राइव ऑफ साइड पर बड़ी उम्दा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये एक ज़ाहिर है एक ट्रीट होती है देखने वालों के लिए, जो स्क्वायर ड्राइव है बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर्स की। और ये दोहराया है अब्दुल्ला ने इस ओवर में 2 मरतबा, बड़ा उम्दा और एक भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक। दोनों बैटर अच्छे तरीके से बैटिंग करते हुए इस बार थोड़ी देर तक गेंद हवा में रही, लेकिन बिल्कुल महफूज तरीके से जा चुकी है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा अच्छा चौका तारिक, मीट ऑफ द बैट, और जैसे ही गेंद बल्ले से निकली अंदाजा हो चुका था कि गेंद जाएगी दूर, बहुत दूर। स्ट्रेट ड्राइव, एक और शानदार शॉट, 4 रन का और इजाफा होगा। आउटफील्ड सुस्त है पहली सुबह, मगर इतनी नहीं कि 7 को रोक सके। 2 मुतवातिर चौके लेफ्ट हैंडर के। हमजा नजर मंडी बहाउद्दीन से आए हैं और ये फुल टॉस इसे चलता किया मिड ऑन से बाला बाला 4 रन के लिए। साथ ने A boundary for Abdullah.
Nice wristy shot towards onside. They've been very good. They've been picking their deliveries to hit a boundary. Another one towards onside. And nothing taking away from... Oh, he's given him out. He surely has given him out. He squared him up. Hassan Ali gets the first one. That's the breakthrough that Sialkot region was looking for. Brilliant piece of bowling. This coming around the wicket, angling the ball in and then taking it away. Is a scene from his past performances in Champions Trophy where he used to come around the wicket and angle the ball in and then take it away. And this one looked that kind of a delivery. Saad Beg, the man in form, now will have to go. The umpire had an easy decision to make. We shall have a look at the replay once it's on our screens. At the moment, much needed wicket for Sialkot region. Pakistan current test captain, and here is the dismissals replay. And squaring him up, that movement away. Yeah, Hassan Ali is overjoyed, and Saad Beg, well, he'll think about a few things when he goes back and has a look at that replay. Wristy. Boundary on the very first delivery for Shan Masood. That's a good, confident start. Hassan Ali trying different things. Yeah, perhaps running with his arm open, trying to distract the batter who was just in. And we have seen boys firing. Nawaz has been a special performer throughout this season. It was good to see Pakistan captain Salman Ali Agha catch some form as well. And the youngsters that played, and we'll come back to later. 25 was bowled as the umpires say lunch, and Karachi would finish at 94 for 1 at this end of first session's play. The current run rate was 3.67. The openers played well against the new ball, saw it off. Unfortunately for Saad Beg, didn't go on to get a big knock. But nonetheless, Abdullah is still there, along with the very experienced Pakistan Test captain, Shan Masood. As they scored 94 runs, losing just Saad Beg on 39. Abdullah is looking solid for his 35 runs. Shan is on 13 of 18. 25 overs bowled, 94 for 1 is Karachi Blues at lunch, day 1 Quaid-e-Azam Trophy final. We're going to take a break after we tell you about the bowling. The bowling card, Hassan Ali bowling 10 overs, 31 runs, picking up the only wicket that has fallen. Muhammad Ali bowled well, 6 overs, 24 for no wickets. Hasnan 3 overs, 18, a touch expensive. And Hamza coming in, the off spinner, 6 overs for 15. And in the end, 25 overs bowled in the first session. And Karachi looked very stable with 94 for 1. Muhammad Ali around the wicket. और पैड पर लगी और अंपायर से शुरुआई हुई, आउट करार दे दिया तारिक ने. एक लम्हे के लगा था शायद गेंद लेग स्टंप को छोड़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं था. खासी नीचे लगी ये शान मसूद के पैड पर और सर उनका ऑफ स्टंप को गिर गया था. तारिक थोड़ा कंप्लेसेंट थे शान मसूद, और ये मोहम्मद अली हैं. जैसे नाम भी बड़ा है, इनका काम भी बड़ा हुआ. उन्होंने टू द लाइन ऑफ द मिडल लेग गेंद की, रिसीव हुए बैटर शान मसूद, और एक धचका लगा है कहना होगा कराची ब्लूज को. उनके सरकर्दा बैट्समैन आउट होकर जा चुके हैं. ये पहली गेंद थी खाने के वक्फे के बाद, जो कि सीधी स्टंप्स को हिट कर रही थी. एक क्रॉस द लाइन खेले, और ये देखेंगे बिल्कुल ये जो पॉपिंग ट्रीज है उससे पीछे इनका कदम था. और इस तरह एक लीगल डिलीवरी पर LPW करार दिए गए बैट्समैन शान मसूद 13 रन पर आकर आउट हुए 19 गेंदों में. तकरीबन आ गए थे जाल में, ड्राइव करने चले गए. शानदार बॉलिंग मोहम्मद अली की, मोरल विक्ट्री उनकी हुई. गेंद स्लिप्स में हवा में रही लेकिन महफूज गई 4 रन के लिए. Look good in this second session. Again, living dangerously. Haroon will get a boundary. Surely not quite where he wanted it to be, but still he will get it. Quite fine enough to go for a boundary.
Just talking about the boundaries, and he's got one, Abdullah. 34 bowled, it's a 121 for 2. Oh, that's magnificent. That has to be the shot of the morning so far. Beautifully crest through the gaffer fourth. That's the talent of Haroon. Are you thinking about the fourth inning? Very close, very close. Yes, the finger is raised. Hasnain strikes. He's been bowling in those excellent areas. Surprising one. That's surely hitting the leg stump. Once again, now 3 in a row, all leg before wicket. This one again going away. But Hasnain has always been swinging the ball away from the right-hander, and still the right-hander has managed to surprise himself, not expecting an away swinger. Just have a look at this front foot. It is way behind the line, so not an issue. As Haroon will make his way back to the pavilion, scoring 15 of 29. Wicket picked up by Hasnain as Karachi are 1-5 for 3. Is it carried? Has it carried? Yes, it has. A fantastic spell of bowling from Hasnain. And this is a mighty big wicket. South Shakil just fetching it outside the off stump. Probably a shot that he'll think about it again and again. Yeah, that was a lazy drive, an afterthought to a ball which was just going away, a foolish in length, but definitely far away from the batter. Here it is, the front foot is fine, absolutely fine, no problems, and South Shakil can go back, and he wouldn't like it. No batter likes this. Well driven. Talk about scoring options. This is one. Foolish in length and driven to the covers. This boundary will take him to his 50. This is his 8th 50 in first-class cricket as he waves his bat to his dugout. Yeah, surely one of the best that he has played. He's grinded it hard for this 50 runs. The team was in a bit of a bother losing wickets on the other hand, but he's standing tall, he's showing temperament. And now he can smile, those nerves are over. ये बड़ी ऑनरस पोजीशन होती है विकेटों के पीछे. आप पे हमा वक्त प्रेशर होता है, हर गेंद पर आपको झुकना होता है, फिर बाज़ औक़ात आपको पहली स्लिप को भी कवर करना होता है, डाउन द लेग स्टंप भी गेंदें कलेक्ट करनी होती हैं. ये अच्छी ड्राइव ऑफ साइड पर बिल्कुल दरमियान से लगती हुई बैट के गेंद गई है कवर बाउंड्री के बाहर. ये बड़ा कॉपी बुक अंदाज था, घुटने को टेका और एक शानदार स्ट्रोक खेलकर चौका हासिल किया बैटर उस्मान ने. मोहम्मद अली बॉलिंग करने के लिए आए हैं. यहाँ ये शॉर्ट गेंद थी, इस चैलेंज पे पूरा उतरे अब्दुल्ला. इस बार बड़ी अच्छी पोजीशन में आकर उन्होंने शॉट खेला, पामाल किया इस गेंद को. ये गेंद खासी फाइन चली जाएगी. 4 रन के लिए फील्डर थे लॉन्ग लेग पोजीशन पर मोहम्मद अली, लेकिन गेंद उससे दूर होती चली गई. शानदार शॉट, इस बार थ्रू द लाइन खेलने में कामयाब हुए. बड़ा उम्दा रिस्ट वर्क अब्दुल्ला की जानिब से, और आहिस्ता आहिस्ता अपने खौल के बाहर आ रहे हैं. इसे स्लैश किया ऑफ स्टंप के बाहर. 4 रन के लिए उस्मान ने. ये उनका पसंदीदा इलाका है, और जैसे ही गेंद आई लाइन के बाहर मिली, वहीं से बल्ला दे मारा. कलाई का अच्छा इस्तेमाल है, अच्छा टाइम किया है, बेहतरीन अंदाज से गेंद को सीधा खेल दिया, जो कि एक मुश्किल स्ट्रोक होता है. चौका. He's 7 matches he's played, 23 wickets he has, and this is a big hit. Shot and asking for trouble, and Usman just coming off the T20 series, he doesn't hold back for 6. Because he can play such fantastic shots through the covers. He surely is a threat for Sialkot region because the amount of talent he possesses.
Cuts beautifully. There is no stopping this one. This one is gone for another boundary. But this is why Usman Khan is a threat. Once again driven and just threading the gap between cover and mid-off, welcoming Hamza Nazar with a boundary. We understand the bowlers do need a rest, but this one also caught handsomely. For four. Well, this is another boundary to end the over, short and wide and asking for trouble as Usman Khan just smashes this one towards the cover boundary. Oh, big one. No chance for anybody. All they can do is watch it sail past them. Huge hit. 6 runs. Usman tries to go big. Doesn't make a good connection. Lucky that it just goes to the fielder on the bounce. As 50 overs are now complete. And the bails will be removed by the umpires. It's a tea break. To a respectable total at tea, 208 for 4. 86 still like a wall. Abdullah is still there. 143 he scored. He's joined by Usman Khan with a cameo, 49 deliveries, 41. As a score 208 in 50 overs. As far as the bowling is concerned, a wicket each for Hassan and Muhammad Ali up front, but Hasnan picking up 2, bowling is 9, giving away 38 runs, the economy a touch higher, and then the spinners come in and the batters start to go wild. They take Osama Mir for 20 runs off his 3 overs and ending the session at 208 for 4. वो ज़्यादा महफूज नहीं लगे अभी तक पहले दिन इस पिच पर। बल्लेबाज आसानी के साथ निमटते रहे, उसामा महंगे रहे। अच्छा शॉट खेला, इसे बैक कट किया। यहाँ उस्मान को रन्स मिलेंगे और वो भी 4 पॉइंट के फील्डर के हाथ से लगती हुई गेंद गई दूर तलक। और फिर से कट करने का मौका दिया। यहाँ एक और चौका मिल जाएगा। आज़ादी मिल गई ऑफ स्टंप के बाहर उस्मान खान को और साथ साथ निस सेंचुरी भी। जारहाना बैटिंग का मुजाहरा विकेट कीपर बल्लेबाज की तरफ से। तीसरी निस सेंचुरी उन्होंने बनाई है अपने फर्स्ट क्लास करियर की। ओसामा मीर, और ये बड़ा शॉट है लेकिन वहां फील्डर के लिए मौका है और इस बार कोई गलती नहीं। ये होता है जब आप बहुत देर किसी जगह रुक जाएं और उसके बाद आप एक ऐसे शॉट का इंतखाब कर बैठते हैं जो शायद आप ना करते। अब्दुल्ला 88 पे आउट हुए हैं और सोच में तो होंगे कि बड़ा मैच था और बड़ी इनिंग खेल सकते थे, ये इनकी दूसरी सेंचुरी होती, लेकिन ऐसा ना हुआ। ओसामा मीर को विकेट मिली है। हाँ, ये एक सॉफ्ट डिसमिसल है और ये बिल्कुल तवज्जो की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। कंसंट्रेशन लॉस इसे आप कहेंगे। इससे चलता किया, आउटफील्ड तेज हो चुकी है। धूप लगने के बाद 4 रन्स का और इजाफा। पेस को अच्छी तरह काम में लाए रमीज अजीज। Just helping its way to the boundary. That has been one quality of Usman Khan. Anything outside the off stump, short. That's magic for sure. That's a brilliant drive down the ground for 4. That's through the slip cordon and the gully fielder for 4. Soft hands with that angle. Yeah, you'll have the chance to get a boundary, Ramiz. Oh, that's nicely done. That's crisp. That's brilliant. Just leaning into it and get a boundary, Ramiz Aziz.
गेंद ग्लव होकर गई विकेट कीपर मंसूर के पास, और एक और विकेट यहाँ हसन अली और सियालकोट के लिए। ये इस आखिरी सेशन में रमीज को बाउंस आउट किया, जो पुल करना चाहते थे और ताब नहीं ला सके इस शॉर्ट गेंद की। अगर हम देखें ये एक लीगल डिलीवरी थी और किस्मत ख़राब होती है बैटर की, मैं कहूँगा ये एक लूज गेंद थी, लेकिन क्रिकेट में इस तरह बैटर आउट होते हैं। जिस तरीके से इसको फिर पुल करने के लिए गए, रमीज चूक गए और इसना अपनी विकेट खो बैठे। अच्छी इनिंग उन्होंने खेली, 22 रन बनाए, 267 for 6 कराची ब्लूज। हर मौके को खूब अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। पुल अच्छी पुल है, देखिए ये कंप्लीट खेला, जैसे खेला अंदाजा हो गया था कि ये चौके के लिए गेंद जाएगी। और काशिफ के बारे में जैसे भी बताया गया कि ये 2 सेंचुरी फर्स्ट क्लास से बना चुके हैं, तो वो एक आजमूदा बॉलिंग ऑलराउंडर आप इन्हें कह सकते हैं। जिस तरीके से ये मेडल कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कायदे आजम ट्रॉफी का सीजन ही नहीं खेला, बल्कि उससे पहले इनका सीजन काफी पहले शुरू हो गया था। रेड बॉल के साथ हनी मोहम्मद ट्रॉफी में भी नजर आए थे, उस वक्त हैदराबाद के लिए खेल रहे थे। अच्छा कवर ड्राइव, पॉइंट पर फील्डर हैं लेकिन नहीं पहुंच सके, दौड़ते हुए जरूर आए, अलबत्ता गेंद रोकने में नाकाम रहे। Usman Khan on 78, so lots of things to look for in next half an hour. Salman Khan slashes one. Good fielding, good effort. Considering that in the later part of the day, still good effort from the fielder, Salman Butt. A very good evening. Good evening, Ali, and good evening to all the viewers. This indeed is a top effort from Usman. He's batting at 80. Although in the last half an hour he has had a difficult time. Doesn't look the same player which he was looking an hour ago, but probably under this lights which are now obviously dimming down, it's not easy. The ball is jagging around, and the umpires they have consulted, and I think they have decided to call it off. Apparently the batters are walking off, and the umpires, well, I don't know if they will wait for what, because it's going to get darker anyway. So the lights are on for a reason. Maybe that dark red cherry, this ball, is difficult to sight even under lights. And this is the batting card. Saad and Abdullah starting really well for Karachi, putting up a decent opening partnership. 39 to Saad. He was LBW by Hassan Ali. Abdullah unlucky not to get to 100, scored 88. Shan and Haroon went early. Saud was the earliest to go, leaving on a duck. Usman is still out there, 80 he is. And Ramiz batted for a bit, scored 22. And then Kashif Bhatti is in partnership at the moment, batting on 11. And Karachi are 285 for 6. As far as the Sialkot bowling effort is concerned, Hassan Ali 25 overs, 5 maidens, 75 for 2, so a good effort from him. Muhammad Ali was into his 20th, gave away 64, picked up 1 wicket, 2 wickets to Asnan. He bowled well in patches. Hamza and Osama were not that effective, and 1 wicket to Osama as well. So in total 6 wickets picked up by the Sialkot region.